चुनाव लड़ सकती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से फीडबैक भी मांगा है। राहुल गांधी गठबंधन करने के मूड में नजर आ रहे हैं और बकायदा गठबंधन की बात भी कही गई है और इसको लेकर एक बार फिर हरियाणा में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। जिस तरीके से ऐसे कई मामले हैं जिस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने थी, चाहे वो स्वाति मालीवाल का मुद्दा हो या फिर कोई और मुद्दे की बात की जाए, लेकिन अब राहुल गांधी का स्टैंड यहां पर क्लियर नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये उस समय की तस्वीरें हैं जब कल सीईसी की बैठक हुई जिसमें तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, रायबरेली सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनके बगल में जो है केसी वेणुगोपाल सहित हरियाणा कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता थे उनकी इस बैठक में मौजूदगी रही और इस दौरान हरियाणा के किले को कैसे फतह किया जाए इस पर विचार विमर्श किया गया, रणनीति तय की गई। और इस बैठक में सूत्रों के हवाले से खबर है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है हरियाणा का विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ना चाहती है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने के मूड में है। हालांकि इससे लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि राहुल गांधी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं और माना जा रहा है कि इस संबंध में राहुल गांधी ने हरियाणा के कांग्रेस नेताओं से बातचीत भी की है, दिशा निर्देश भी दिया गया है। राहुल गांधी ने बकायदा कांग्रेस नेताओं से इसका फीडबैक भी मांगा है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है तो क्या ये गठबंधन हरियाणा की जनता स्वीकार करेगी। इसी को लेकर जो है बैठक हुई और तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर विचार विमर्श किया गया। और वही बात की जाए तो इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली, चंडीगढ़ समेत कई क्षेत्रों में साथ मिलकर मैदान में उतर चुकी है। लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा में मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ती है तो यकीनन ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो भी यहाँ पर वोट बैंक काटने की जो पॉलिटिक्स थी वो यहाँ पर कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आ रही है। और अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ती है तो ऐसे में बीजेपी हरियाणा में सत्ता वापसी नहीं कर पाएगी। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से गठबंधन कराना चाहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने बताया है कि पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति सीईसी की बैठक के दौरान उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं से आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं पर राय भी पूछी। हालांकि अब तक इसे लेकर कांग्रेस की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आया है। और वही बात की जाए तो हालांकि हरियाणा के जो कांग्रेस के जितने भी दिग्गज नेता हैं वो इस बात से इनकार जरूर कर रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद कुमारी शैलजा ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की संभावनाओं से इनकार कर दिया था और ठीक इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी भी लगातार हरियाणा में गठबंधन यानी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने से इनकार करती रही है। लेकिन सवाल ये कि अगर राहुल गांधी इस गठबंधन की पहल करते हैं तो क्या अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी इस बात को स्वीकार करेगी या नहीं, ये फिलहाल सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर हरियाणा का विधानसभा चुनाव लड़ती है तो यकीनन ये बीजेपी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए
सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि बात की जाए तो इस समय अगर हरियाणा के चुनावी मुद्दे का यहाँ पर हम जिक्र करते हैं तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है किसान हो, पहलवान हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो हरियाणा की चुनाव पर हावी है। सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का मुद्दा है। लगातार किसान जो है अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर बीते 200 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं जो है बीजेपी सरकार के लिए सबसे बड़ा बैकफुट साबित हो सकता है। इसके बाद बात की जाए तो ऐसा माना जाता है कि देश में सबसे ज्यादा अगर कहीं बेरोजगारी का दर है तो वो हरियाणा में है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं जो सत्ता पक्ष के लिए निपटना चुनौती है। तो ऐसे में विपक्ष जो है अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ता है तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर प्राप्त होगी। कुल मिलाकर हरियाणा चुनाव को लेकर ये अहम खबर हम अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। लगातार हम इसका जिक्र कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हरियाणा का विधानसभा चुनाव अगर साथ मिलकर लड़ती है तो ये बीजेपी के लिए बड़ा झटका होगा। वही बात की जाए तो कांग्रेस ने 34 नामों पर मुहर भी लगाई है। सीईसी की बैठक के दौरान हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए 34 उम्मीदवारों के नाम को अंतिम रूप दिया गया है। बात की जाए तो सूत्रों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम मंजूर की गई है सूची में। कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया ने कहा कि अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट की चुनाव लड़ने को लेकर जारी अटकलों पर भी मंगलवार तक विराम लग जाएगा, यानी आज शाम तक जो है विनेश फोगाट हरियाणा से कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ती हैं या नहीं ये भी संशय क्लियर हो जाएगा। दीपक बावरिया ने यह भी कहा कि हरियाणा के लिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा 49 यानी कि 49 नामों की सूची पेश की गई है, जिनमें से 34 नामों को मंजूरी दे दी गई और 15 लंबित हैं अभी। उन्होंने कहा कि 22 वर्तमान विधायकों के नाम भी मंजूर कर लिए गए हैं। बैठक जारी रहेगी और उम्मीद है कि जल्द ही अंतिम सूची घोषित कर दी जाएगी। बावरिया ने कहा कि कुछ नाम समीक्षा समिति को भेजे गए हैं और उन पर जो है समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा। इस समिति में कांग्रेस की हरियाणा इकाई के प्रमुख और विधायक दल के नेता भी शामिल हैं। बावरिया ने यह भी कहा कि उम्मीदवारी का पैमाना उन नेताओं की जीत की संभावना पर आधारित है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।